महिला ने अपनी पूंछ काटी और उसे अपने बेटे के शरीर में समा दिया और फिर खुद वापस अपने असली रूप में आ गई। उसने बेटे को आखिरी बार प्यार भरी नजरों से देखा और बाहर निकलकर दरवाजे पर आते हुए भेड़िया से लड़ने लगी। उसने भेड़िया को पीछे धकेल दिया, लेकिन अंत में उसके लीडर जो एक शक्तिशाली तांत्रिक था, उसने अपने तांत्रिक मंत्रों से उसे अपने काबू में कर लिया। फिर तांत्रिक घर के अंदर आया ताकि उस लड़के को खत्म कर सके, लेकिन उसे अंदर कोई दिखा ही नहीं। असल में उसने मरने से पहले एक सुरक्षा बंधन बना दिया था, जिसकी वजह से उसका बेटा पूरी तरह गायब हो गया था। बेटा सिर्फ यह देखा रह गया कि उसकी माँ का शव भेड़िए घसीट कर ले जा रहे हैं, लेकिन वह छोटा था, कुछ कर नहीं पाया। 18 साल बीत गए। बड़ा होकर वही लड़का एक महान सेनापति बन गया। उसने अपनी सेना के साथ दुश्मनों को हर दिशा में हराया। एक बड़े युद्ध में उसने अपने शरीर से दुश्मन का तीर रोकर सम्राट की जान बचाई और इसी में उसकी मौत हो गई। युद्ध खत्म होने पर सम्राट तुरंत सेनापति के घर पहुंचे और उसकी पत्नी व बेटी को देश की माता और राजकुमारी का दर्जा देने का आदेश दिया। उन्होंने उन्हें राजमहल में रहकर सम्मानित जीवन जीने का निमंत्रण दिया, लेकिन दोनों के लिए नॉर्मल जिंदगी ही अच्छी थी। इसी वजह से विनम्रता से इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। सम्राट ने भी जबरदस्ती नहीं की और जाते जाते जिला अधिकारी को कहा, आगे से इस परिवार की चुपचाप मदद करना। जिला अधिकारी ने आदेश का पालन किया। उसने कई बार गुप्त रूप से सेनापति की विधवा की मदद की। सम्राट उनकी वफादारी से खुश हुए और सिर्फ 3 साल में उसे छोटे अधिकारी से मंत्री बना दिया। लेकिन मंत्री की बेटी बेहद मूर्ख और सनकी थी। उसे पूरी बात पता नहीं थी और वह समझ बैठी कि उसके पिता उस लड़की की माँ की खूबसूरती से प्रभावित होकर उनकी मदद करते हैं। उसने गुस्से में पूछा, क्या वो औरत आपकी दूसरी पत्नी है? पिता के चौंकने पर उसे लगा कि उसकी सोच सही है। गुस्से में वह अपने नौकरों को लेकर उसके दुकान पहुंची। उसने अपने परिवार को तोड़ने वाली औरत को सजा देने के लिए सबके सामने लड़की की माँ की 5 उंगलियां काट दी। लेकिन उसका गुस्सा यही नहीं रुका। उसने नौकरों को आदेश दिया कि वे उस बेचारी औरत की दोनों आंखें निकाल दें। और फिर जो हुआ